नमस्कार साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस 16 नंबर की वीडियो पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे एक बात, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग सामान्य हिंदी का जो पोर्शन में आता है हमारा अशुद्धि संशोधन, उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग विधिवत तरीके से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों को कराया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एक से दो बार पूछे गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आगे के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो है ना हमारा चुनिंदा क्वेश्चन है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी वीडियो के लिए हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए, व और यूपी लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपी एसआई या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। अगर इन क्वेश्चनों को एक से दो बार हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हिंदी का हमसे बचकर नहीं जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को बारी बारी से। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 51 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और आगे के प्रश्नों को अपने इस वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा की वर्तनी जो शुद्ध होती है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। ये उत्प्रेक्षा की शुद्ध वर्तनी होती है हमारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। जो दौर्बल्य होती है ना उसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है दौर्बल्य, ये वर्तनी हमारी शुद्ध है। बाकी सब वर्तनी हमारी दौर्बल्य की अशुद्ध हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। अब यहाँ पर हमें मंत्रिमंडल की सही वर्तनी बतानी है। तो अगर मंत्री हमारे पास होता, सिर्फ मंत्री होता, अगर सिर्फ मंत्री होता तो मंत्री को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखा जाता, हमारा मंत्री इस प्रकार से लिखा जाता है ना मंत्री। और जब मंत्रिमंडल की बात आ जाती है तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया इस प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल हो जाता है सही। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन, तो यहाँ पर जो जिसके नीचे अंडरलाइन दिया गया है ना उसी की वर्तनी हमें बताना है। तो अधिवेशन कैसे लिखा जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अधिवेशन, उसकी वर्तनी हमारी शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो उत्तुंग की वर्तनी हमें बताना है यहाँ से। तो जो उत्तुंग की वर्तनी दी गई ऑप्शन नंबर सी में वो हमारी सही बिल्कुल मानी जाती है, जिसमें डबल ता होते हैं। तो यहाँ पर ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक हिंदी का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो प्रादुर्भाव की वर्तनी हमें बताना है यहाँ से। तो जो प्रादुर्भाव की वर्तनी होती है, सबसे पहली बात तो प्रा पर हमारा होता है, प्रा सब में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया है। जो यहाँ पर है द्रा में ये भी नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। प्रादुर्भाव, तो प्रादुर्भाव यहाँ पर भी गलत हो जाती है वर्तनी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा ए ही बचता है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। छोटा ऊ की मात्रा लगती है। बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। तो वजीफ़ा की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाती है? जब अरबी फारसी के शब्द होते हैं उनमें हमारा नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जो कि वजीफ़ा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, उसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 59 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 59 का कौन सा ऑप्शन होगा सही, पढ़ेंगे एक बार और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। इस पर थोड़ा सा डाउट है, इसको अभी होल्ड पर रखते हैं हम लोग, इसको एकदम से शुद्ध नहीं मानेंगे। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एकत्रित एकत्रित शब्द भीड़ को ही दर्शा रहा। अगर भीड़ का प्रयोग करिए तो एकत्रित का ना प्रयोग करें, तो ये भी हमारा यहाँ से अशुद्ध हो जाता है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये हमारा शुद्ध लग रहा है। अगला पढ़ते हैं, एक एक करके प्रत्येक, जब एक एक का प्रयोग किया गया है तो प्रत्येक क्यों किया गया प्रयोग? तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा बच जाता है जो सबसे इनमें उपयुक्त है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से हमें बताना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर भी बताना है कि छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है,
साधनों का विकास करने होंगे। तो साधनों का विकास पहली बात करना होता है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, पेड़ खड़े होंगे हमारे पास हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, होने चाहिए कि होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यहाँ पर ये सबसे उपयुक्त है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, फिर से बताना है हमें यहाँ पर वाक्य शुद्ध है। तो रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे, तो रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे हमारे पास हो जाएगा यहाँ से सही। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, पधरे नहीं होता है, पधारे होता है सबसे पहली बात। सारा राज उसके लिए छाती था, सारा राज उसके लिए छाती था, यही हमारे पास हो जाता है शुद्ध। सारा राज उसके लिए छाती था, छाती थी, एक छाती थी यहाँ पर बोला गया। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाता है सी वाला, यानी सारा राज उसके लिए एक छाती थी। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी जिसके सतरंगे पंख हैं, ये भी हमारा हो जाता है यहाँ से गलत। क्वेश्चन नंबर 62, एक वाक्य शुद्ध है और उसे बताना है हमें। प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, ये प्रत्येक है फिर भी दो दो को प्रयोग कर रहा है। आगे ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उसकी वर्तनी सबसे शुद्ध है यहाँ से। या फिर प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें, या प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 62 का जो सबसे उपयुक्त होगा, यहाँ पर दिख रहा है प्रत्येक को पुस्तक दीजिए। तो व्यक्ति, प्रत्येक में व्यक्ति तो हमारा आ ही जाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वाक्य शुद्ध है हमें फिर से बताना है यहाँ पर 63 का। तो तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, एक फूल की माला लाओ। तो एक फूल की तो माला होती ही नहीं सबसे पहले। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, यहाँ से शुद्ध वाक्य का बताना है, पता लगाना है। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया है, तुम सुंदरतम हो, यही वर्तनी हमारी शुद्ध हो जाती है अपने इस क्वेश्चन की, बाकी सब अशुद्ध हो जाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है और उसे ही हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना चाहिए। दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या जा रहे हो दिल्ली, ये तो अशुद्ध लग रहा है यहाँ से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी ही बचता है जो हमारा राइट आंसर है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, बताना है हमें यहाँ पर शुद्ध कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। यहाँ पर दिया गया एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। तो बकरी के अकॉर्डिंग आएगा ना हमारे पास क्रिया, तो बकरी चर रही हैं कि बकरी चर रहे होंगे, तो ये भी हो जाएगा गलत हमारा। और ये भी गलत हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, एक घाट का पानी पीते हो जाएगा, किसमें दिया गया है हमारे पास, तो पीता है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा। और यहाँ पर भी दिया गया है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, तो सेम सेम दिया गया हमारे पास। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, एक घाट पर पानी पीते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा हो जाता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य को पता करना है। वह दंड देने योग्य है, सबसे पहली बात दंड जब होता है ना तो योग्य होता है ना, वह दंडनीय है या दंड के योग्य है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाता है। तो यहाँ पर ए ही वाला विकल्प जो दिया गया है वो राइट है, वह दंड देने योग्य है या दंड के योग्य है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। अगला, वाक्य शुद्ध हैं, उस वाक्य का हमें पता लगाना है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तो कड़े नहीं, कड़ी परिश्रम होता है सबसे पहली बात। और क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपको, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो थोड़ा स्पीड जो है ना बढ़ाते हैं हम लोग। और आप लोग इस क्लास की एचटीएस पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी जो है ना फुल पीडीएफ सॉल्व मिल जाएगी और वहाँ से आराम से आप लोग क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है और उसका पता लगाना है हमें यहाँ से। अब की बार गलत वाला बताना है यहाँ से हमें।
तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विद्या सदैव, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध बताना है ना, और सदैव की वर्तनी यहाँ पर हमारी अशुद्ध, क्योंकि डबल मात्राएं लगती है ना, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा अशुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, वाक्य शुद्ध है, अब की बार शुद्ध वाक्य का पता लगाना है हमें। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो यह में नहीं, गलत हो जाएगा, के नहीं हो जाएगा, प्रत्यक्ष के यहाँ से दिया गया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 पर पहुंच चुके हैं हम लोग, और इनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहला बोला है क्वेश्चन हमसे कि मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बस ना गाने की मेहनत होती है ना कसरत होती है, गाने का अभ्यास होता है। तो मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ, नहीं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अच्छा, अच्छा लगता है कि अच्छी लगती है, तो अच्छा लगता है, यहाँ पर ये अच्छी लगती है, इस पार्ट में कोई त्रुटि है, तो कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हमारे पास। अगला शुद्ध वाक्य चुनना है, अब की बार हमें शुद्ध वाक्य का पता लगाना है, और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग हमारे यूपी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है। वह एक महिला विद्वान थी, तो महिला अगर विद्वान होती तो उसकी जगह पर हम लोग विदुषी का प्रयोग करते हैं, तो महिला विद्वान का जहाँ पर प्रयोग किया गया होगा वो तो गलत हो जाएंगे हमारे ऑप्शंस। अब दो ऑप्शंस बचते हैं कि वह एक विदुषी महिला थी या वह विदुषी महिला थी वह, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, वह एक विदुषी महिला थी। अगला क्वेश्चन नंबर 74, एक वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध नहीं, उसी का पता लगाना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। दूसरा, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। क्वेश्चन नंबर 74 का जो अशुद्ध है वो है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो चरणों में होता तो हमारा शुद्ध माना जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 75, शुद्ध वाक्य का हमें पता लगाना है। पिताजी बाजार से सब्जी लाया, तो लाया थोड़ी ना होता, अभद्र भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, नहीं, ये भी गलत हो जाता है। पिताजी बाजार से सब्जी लाए या पिताजी ने से बाजार से सब्जी ला दी, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, पिताजी बाजार से सब्जी लाए, इसकी वर्तनी हमारी बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। फिर से बताना है कि एक वाक्य शुद्ध है और उसी का हमें पता लगाना है, यहाँ से देखेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ही विकल्प हमारा दिया गया है। पर्वतीय प्रदेशों में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षण होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, अच्छा और सद्भाव, सद्भाव स्वयं में आ जाता है कि अच्छा भाव, सत्य का भाव, यहाँ पर अच्छा अनुपयुक्त प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मेरे वेतन का अधिकांश भाग, जब अधिकांश का प्रयोग किया गया और भाग का भी प्रयोग किया गया तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण तो हमारा बात का होता है ना, स्पष्टीकरण आवश्यक है करना, यहाँ पर निरर्थक रूप से प्रयोग किया गया है। एक वाक्य शुद्ध है और बताना है हमें वह कौन सा वाक्य है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, शुद्ध वाक्य का हमें पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन हो जाता है वो बी ऑप्शन, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, इसकी वर्तनी हमारी शुद्ध बिल्कुल दी गई, बाकी सब ऑप्शन हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो रामचरितमानस सबसे पहली बात जिसमें अलग अलग लिखा गया वो सारे हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि रामचरितमानस एक संपूर्ण शब्द है और वो हमेशा एक ही में लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे एक ही में मैच हो रहा है, और एक धार्मिक ग्रंथ है, ये बिल्कुल राइट हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन 79, तो निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन करना है हमें, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, यहाँ से दिए गए हमारे पास। यह भाव कविता प्रकट होता है, यह भाव कविता प्रकट होता है, ये तो हमारा ऑप्शन से गलत हो जाता है यहाँ से। और अगला पढ़ते हैं हम, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, तो इस कविता से यह भाव प्रकट होता है हमारा यहाँ से शुद्ध लग रहा है।
यह कविता भाव को प्रकट करती है, नहीं ये भी हमारा गलत, ये कविता ये भी तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी ही बचता है जो हमारा बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और बना पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी, यहाँ पर अशुद्धि हमें बताना है, यानी अशुद्धि किसमें है। तो पूजनीय शब्द हमारा कुछ इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। अगर होता पूज्य तो हमारा लिखा जाता, लेकिन पूजनीय हमारा पूरा जा बनता है। और अशुद्ध बताना था ना हमें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है। और इस प्रकार से आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। तो कैसे लगे प्रश्न हम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप जो है ना अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा फीलिंग सॉल्यूशन लीला। और अगर आप हर क्लास की एसटीएस पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पर डे क्लास की पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर चुकें। तो अपना जो है ना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें कि कैसे लगे प्रश्न और कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।